अगर आपको भी अचानक अचानक घबराहट हो जाती है, ऐसा लगने लगता है जैसे पेट में कुछ हो रहा है या पेट से कुछ निकल रहा है, पेट में अजीब सी बेचैनी, दिल तेज धड़कने लगता है, सीने में जकड़न, पसीना और दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा होने वाला है। अगर ये सब आप महसूस करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। मैं पिछले 35 सालों से भी अधिक समय से मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हुए घबराहट, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के वैज्ञानिक इलाजों पर काम कर रहा हूं। आज मैं आसान भाषा में आपसे खुलकर बात करूंगा। घबराहट असल में क्या होती है, शरीर में उस समय क्या हो रहा होता है, और सबसे जरूरी उस पल में आप क्या कर सकते हैं ताकि घबराहट तुरंत आपके कंट्रोल में आ जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपकी घबराहट के अंत की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, घबराहट होना इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपके साथ कुछ गलत है। जब आपको अचानक घबराहट होती है तो सबसे पहले असर कहां होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पेट में अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है शरीर का एक पुराना सुरक्षा सिस्टम जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। जब दिमाग को लगता है कि कोई खतरा है तो शरीर तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है। इस समय शरीर एक खास फैसला करता है, खून की सप्लाई बदल दी जाती है। खून ज्यादा दिल की तरफ, मांसपेशियों की तरफ और दिमाग के अलर्ट हिस्सों की तरफ भेजा जाता है ताकि आप या तो भाग सकें और या फिर आप डटकर मुकाबला कर सकें। और इस समय शरीर सोचता है कि खाना पचाना जरूरी नहीं है, इसलिए खून की सप्लाई पेट और पाचन तंत्र की तरफ कम कर दी जाती है। और यही कारण है कि घबराहट में पेट में खालीपन लगता है, मिचली आती है, गैस या ऐंठन होती है और अजीब सी बेचैनी महसूस होने लग जाती है। यानी घबराहट सिर्फ दिमाग में नहीं होती है, उसका सीधा असर आपके पेट पर भी पड़ता है। अच्छी बात क्या है, जैसे ही आप शांत होते हैं खून की सप्लाई फिर से सामान्य हो जाती है और पेट भी धीरे धीरे ठीक लगने लग जाता है। इसलिए अगली बार जब भी घबराहट हो तो समझिए आपका शरीर खराब नहीं हो रहा है, वह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आप घर पर बैठे हैं, अचानक एक विचार आया, कल की मीटिंग में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पैसे का क्या होगा। दिमाग उस सोच को खतरा मान लेता है और जैसे ही दिमाग को खतरे का एहसास होता है अंदर एक इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है। यह अलार्म शरीर को कहता है तैयार हो जाओ क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और बॉडी चली जाती है फाइट और फ्लाइट मोड में। इस मोड में दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाता है, हाथ पैर में कंपनी आ सकती है, पेट में हलचल या खालीपन लगता है, सिर हल्का लगने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर पाचन तंत्र से खून हटाकर हाथ पैर और दिल की तरफ भेजने लग जाता है ताकि अगर भागना पड़े तो आप भाग सकें। लेकिन असली समस्या कब होती है? जब असली खतरा होता ही नहीं है और सिर्फ खतरे के बारे में आप सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता है। और फिर जैसे ही अलार्म बजता है फिर वही घबराहट शुरू हो जाती है। तो पहली बात यह याद रखिए, यह शरीर का अलार्म सिस्टम है, यह खतरनाक नहीं है, बस बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है और इससे आपको कुछ नहीं होगा। घबराहट और पैनिक अटैक के समय ज्यादातर लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं, आपने उन गलतियों को नहीं करना है। पहली गलती, अपने शरीर को बार बार चेक करना, दिल कैसे धड़क रहा है, सांस ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। और दूसरी गलती, बुरा सोचना, मैं गिर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। यह दोनों चीजें घबराहट की आग पर घी डालने का काम करती हैं। हमें उल्टा करना है, शरीर और दिमाग दोनों को सेफ्टी सिग्नल देना है। मन को कहना है कि यह खतरे का गलत अलार्म के कारण डर पैदा हो गया है, और शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ना है ताकि दिमाग को मैसेज मिले कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। अब मैं आपको सिखाता हूं जब घबराहट हो तब आपने करना क्या है। मैं आपको घबराहट को दूर भगाने के लिए 7 आसान, प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक नुस्खे बता रहा हूं। नुस्खा नंबर 1, सांस को अपना रिमोट कंट्रोल बनाइए।
घबराहट में सबसे पहले आपका सांस अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए सांस को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो घबराहट भी गायब हो जाएगी। नाक से 4 गिनती तक आपने सांस अंदर लेना है, 7 गिनती तक रोकना है और 8 गिनती तक धीरे धीरे आपने इसे बाहर छोड़ना है। ऐसा आपने 10-15 बार करना है। यहां पर आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। 4 गिनती तक सांस लीजिएगा, 4 गिनती तक रोक के रखिएगा, 4 गिनती तक धीरे धीरे बाहर निकालिएगा और 4 गिनती तक बिना सांस लिए हुए रहिएगा। अगर आप इसे 3-4 बार यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आपकी घबराहट गायब हो जाएगी। नुस्खा नंबर 2, जब आपको घबराहट हो तो आपने उसी समय 5-4-3-2-1 वाली एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपने करना क्या है, अपने आसपास की 5 चीजों को देखना है, 4 चीजों को छूकर देखना है, 3 आवाजों को सुनना है, 2 खुशबू को पहचानना है और 1 स्वाद महसूस करना है। दिमाग डर से हटकर वर्तमान में आ जाता है और आपकी घबराहट दूर हो जाती है। नुस्खा नंबर 3, आप पानी और हल्की चाल के द्वारा भी अपनी घबराहट पर तुरंत काबू पा सकते हैं। धीरे धीरे पानी पीजिएगा, 1-1 घूंट करके। 2-3 मिनट के लिए इधर उधर टहलिएगा, फिर आप अपने कंधों को घुमाइएगा, हाथ पैर को हिलाइएगा। शरीर को मैसेज मिलता है सब नॉर्मल है और घबराहट चली जाती है। नुस्खा 4, जब घबराहट हो तो दिमाग को मैसेज भेजिएगा कि यह बस घबराहट है, खतरनाक नहीं है, यह आंधी की तरह आएगी और फिर चली जाएगी, मैं सेफ हूं। याद रखिएगा, घबराहट पर कोई प्रतिक्रिया ना करें तो कुछ ही देर के अंदर घबराहट अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। नुस्खा 5, ध्यान घुमाने वाले छोटे काम करके भी आप घबराहट को रोक सकते हैं। कपड़े तय लगाना, गिनती करना, पौधों में पानी देना, उल्टी गिनती बोलना, इस प्रकार के आप छोटे छोटे काम करके अपने माइंड को बिजी कर लेंगे तो घबराहट लाने वाला अलार्म थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगा। नुस्खा 6, घबराहट हो, डर लगे या पैनिक अटैक आ जाए तो आप ठंडा स्पर्श टेक्निक का प्रयोग करके इसे दूर कर सकते हैं। यह वैज्ञानिक तरीका है जो आपको तुरंत राहत देगा। इसमें आपने करना क्या है, ठंडा पानी हाथों में डालिएगा या चेहरे पे छिड़किएगा या फ्रिज में लगी हुई ठंडी बोतल को पकड़ लीजिएगा। शरीर को कूलिंग सिग्नल मिलता है और नर्वस सिस्टम शांत होने लग जाता है और पैनिक अटैक उसी समय रुक जाता है। दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक होने लग जाती है और सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। नुस्खा 7, यह बहुत दिलचस्प है कि घबराहट और पैनिक अटैक को नाम देकर आप इस पर काबू कर सकते हैं। मन में कहिए यह एंजाइटी है, यह डर की लहर है, यह पैनिक है, हार्ट अटैक नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को नाम दे देते हैं तो इमोशन आप पर हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका दिमाग फिर समझ जाता है कि यह क्या है और वह इसके कारण या इसके प्रभावों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागना बंद कर देता है और आपको एक बड़ा आराम आता है। याद रखिए, ये तरीके रोजमर्रा की एंजाइटी के लिए हैं। अगर आपके सीने में तेज दर्द हो रहा है, बेहोशी जैसा लगने लग जाए, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर डॉक्टर ये कह दे कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यह पैनिक अटैक या घबराहट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी है और आप कौन सी अपनाने जा रहे हैं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अवश्य करना है ताकि मेंटल हेल्थ पर नए वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। याद रखिए, आप सेफ हैं, आप कैपेबल हैं और आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं।